Hello friends, welcome to the channel. We have started our revision for the NTA UGC NET Education Paper 2 and we started with the Unit 3 Learner and the Learning Process. I hope आप सबने Part 1A देख लिया होगा जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now today we are starting with the question number 26. Okay, so let's start. Okay, so this is our question number 26. Who in the following list proposed the concept of the anima and the animus in explaining the concept of personality? आपको बताना है एनिमा एंड एनिमस का जो कंसेप्ट है पर्सनालिटी में वो किसने दिया था. तो आंसर इज बी, जंग. फाइन. एनिमा क्या होता है हमने कल भी डिस्कस किया था. एनिमा इज बेसिकली द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द फेमिनाइन टेंडेंसीज इन द मेल्स. मेल्स के अंदर फेमिनाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स या टेंडेंसीज आना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स के वो क्या होता है आपका एनिमा एंड ऑपोजिट इज एनिमस. फाइन. ओके, फ्रूड ने कौन से कंसेप्ट दिया था. अभी जो हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इसका आंसर इज बी. तो फ्रूड ने कौन से कंसेप्ट दिया था. ईगो एंड सुपर ईगो प्लस साइकोसेक्सुअल आपकी जो वो 5 स्टेजेस थी वो एंड कॉन्शियस सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के स्टेजेस. ओके, एंड एल्डर का कंसेप्ट क्या था. स्ट्राइविंग फॉर द सुपेरियरिटी. और एरिक फ्रॉम ये भी क्या थे आपके एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट थे जिनकी कौन सी थ्योरीज थी. थ्योरी ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड थ्योरी ऑफ फ्रीडम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. A mentally healthy person will show which of the following behavior. एक mentally healthy person कैसा behave करेगा, कैसा behavior show करेगा. Repenting over the mistakes committed by him or her, pointing out the mistakes of others, exploring the means of correcting his or her mistakes, finding out the weakness of others. So here answer is C. Explore करेगा means of correcting his or her mistakes. Okay, next question. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये बेसिकली आपकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन है. तो डेवलपमेंट क्या है. ओवरऑल चेंज इन द शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड क्वालिटी फंक्शनिंग. ओके, सो दिस इज बेसिकली द डेवलपमेंट की डेफिनेशन. ओवरऑल चेंज इन द शेप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. और ग्रोथ का कल हमने डिस्कस किया था. ग्रोथ क्या है. क्वांटिटेटिव टर्म है विच रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज हाइट वेट एक्सेट्रा. बेसिकली फिजिकल डायमेंशंस पे जो फोकस करती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. Who was the chief proponent among the type theorists of personality to advance a psychological personality type? ओके, जब आप पर्सनालिटी में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं पर्सनालिटी के टाइप एंड ट्रेड थ्योरीज, टाइप एंड ट्रेड थ्योरीज, टाइप थ्योरीज अलग से ट्रेड थ्योरीज अलग से. तो आपने कल हमने वीडियो में जो क्वेश्चन करा था वो वाज एन आर्ग एडवोकेट ऑफ द ट्रेड थ्योरी. तो वहां पे हमने आल्पोर्ट को टिक किया था. ओके, इसमें ये पूछ रहे हैं टाइप थ्योरीज के चीफ कंपोनेंट. तो आंसर इज बी, जंग. ओके, अब हम शेल्टन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. शेल्टन की कौन सी पर्सनालिटी के टाइप्स बताए थे. एंडो, एक्टो एंड मेजो. अल्पोर्ट ने कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स दिए थे. एरेंसिक ने भी क्या इंट्रो एक्सट्रो प्लस साइको वाले जो थे वो वाली पर्सनालिटी टाइप्स बताई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपने इन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेटमेंट करेक्ट है. Growth is psychological and development is physical. Growth is physical while development is psychological. Both are psychological और both and development are physical. तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता है. आंसर हेयर इज बी. ग्रोथ आपकी क्या होती है. फिजिकल. ग्रोथ बेसिकली फोकस ऑन द फिजिकल डायमेंशन. हमने कल भी डिस्कस किया था. एंड डेवलपमेंट इज साइकोलॉजिकल. ये डेवलपमेंट क्या है आपका ओवरऑल चेंज है जो हर एस्पेक्ट को कवर करता है. क्वेश्चन नंबर 31. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस एट विच स्टेज और व्हाट स्टेज.
आपको बताना है जो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है वो कौन सी स्टेज में होती है, एंड दैट इज दिस चाइल्डहुड बी. ओके, फाइन. नाउ moving to the next question. Yeah, assertion and reason type question. So assertion यहाँ पे क्या है? Hereditary influence the process of growth and development. Yes, it is true. अब reason क्या है? Living condition, physical, social and cultural do not affect the growth and development. This reason वाली statement is false. क्यों? क्योंकि because यहाँ पे क्या लिखा है? Do not affect. जबकि क्या है, आपकी जितनी भी लिविंग कंडीशंस हैं, फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल, ये अफेक्ट करती हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. फाइन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असर्शन. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. आर यहाँ पे आपका क्या है? रीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. In which stage of a person's life emotional and their control become crucial for the professional and personal wellness of लाइफस्टाइल? आपको बताना है कि कौन से स्टेज पे, इनमें से कौन से स्टेज में आके जो आपके इमोशन होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशियल हो जाता है. सो आंसर इज अडल्टहुड. ओके, क्वेश्चन 34. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. बेसिकली बेसिक डेफिनेशन आपकी मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन की आपकी रेफरेंस बुक में डायरेक्ट लाइंस गिवन है, वहीं से क्वेश्चन है. सो पढ़ते हैं इसको. ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिएगा. इस प्रोसेस की जगह यहाँ पे लिखिएगा प्रोडक्ट. ये प्रोसेस गलती से मिस प्रिंट, यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. ओके, mental hygiene is the process and mental health is the product. Sorry, mental hygiene is the process and mental health is the product. Mental health is the process, mental hygiene is the product. Mental hygiene and health are one and the same and has nothing to do with the mental health. So C और D तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. A और B में से आपको बताना है यहाँ पे. तो मेंटल हाइजीन आपका एक प्रोसेस है और मेंटल हेल्थ क्या है? एक प्रोडक्ट है. सो आंसर इज A. Next question. Question number 35. In view of Piaget, the stages of development from the age 7 to 12 years is called what? बहुत ही इम्पोर्टेंट है पियाजे की थ्योरी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं इस थ्योरी से, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. तो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी इन अ चाइल्ड, वो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम द बर्थ टू दी 18 मंथ्स और द 2 years. वाई 18 मंथ्स एंड 2 years? बिकॉज कुछ बुक में आपका 18 मंथ लिखा रहता है, कुछ में 2 years. इसलिए सेंसरी मोटर स्टेज इज फ्रॉम दिस बर्थ 0 to 18 months or 2 years. And then pre-operational stages from 2 to 5. Concrete operational 5 to 7 and formal operational stage is from 7 to 11 or 12. Why 11 or 12? Because again कुछ books में 11 लिखा रहता है तो कुछ में 12, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा गया है कि जो 7 से 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो कौन से स्टेज के लिए है? तो आंसर इज डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. In the Freud's psychoanalytical theory concept of personality, which of the following is indicative of psychic energy? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रूड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी, उन्होंने डायनामिक और टोपोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स दिए हैं. तो डायनामिक में कौन से आता है? ईड ईगो एंड सुपर ईगो. तो आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इंडिकेट करता है आपकी साइकिक एनर्जी. साइकिक एनर्जी यानी कि माइंड एनर्जी को कौन सा ज्यादा इंडिकेट करता है, आपको वो बताना है. ओके, ईड. इसका आंसर क्या है? ईड. ये आपका एक साइकिक एनर्जी का इंडिकेटिव है.
जो id होता है ना बेसिकली आपका प्रिमिटिव होता है, ये आपकी एक एनिमल साइड होती है, इट इज इलॉजिकल, जो मैंने आपको कल भी बताया था। इड बेसिकली क्या है, एनिमल इन द मैन विच वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, ये रूल्स नॉर्म्स कुछ फॉलो नहीं करता है, इसको जो चाहिए वही चाहिए। और आपकी जो ईगो है वो क्या है, एक मीडियोकर है, वर्क एज अ रेफरी और द प्लेसमेंट बिटवीन द ईगो एंड सुपर ईगो। और सुपर जो ईगो है ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, वेरएज जो सुपर ईगो है ये किस पे वर्क करता है, ऑन विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तो अब जो ये id है इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द लिबिडो, ये आपका प्रिमिटिव है, आपके अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर जो इंस्टिंक्ट है बाय बर्थ बाय इनहेरिटेंस, ठीक है, वो सारी id के अंदर होती है। आपके जो रिप्रेस्ड फीलिंग थॉट्स इंस्टिंक्ट जो भी है, जितना भी लाइफ इंस्टिंक्ट है जिसको फ्रूड ने इरोज भी बोला है, उसको यहाँ एज से पास होके जाना पड़ता है। फाइन, सो इसका आंसर क्या है, एज, और you can say id. Okay, next question, question number 37. Defense mechanisms are used to protect the persons. आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में। तो डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एक आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होते हैं जो एक पर्सन को एंजाइटी से बचाते हैं। ठीक है, जब आपको डर होता है किसी चीज का या कोई भी अनएक्सेप्टेबल जो थॉट्स होते हैं उनसे बचने के लिए आप डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं आर यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन, कौन सा, इसमें आंसर आएगा ईगो को अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली क्यों, सॉरी ईगो ही यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, बिकॉज ईगो ही तो बताता है कि वो अनएक्सपेक्टेड आप सॉरी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं या एक्सेप्टेबल थॉट्स हैं। ठीक है, इसलिए ईगो अनकॉन्शियसली। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38. Which theory of transfer of the learning suggests that it is the understanding developed by the learner which transfers from one situation to the other? तो ये आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफर थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे इन थ्योरीज को अच्छे से। लेकिन अभी के लिए हमें क्वेश्चन में जो पूछा वो बताना है। तो इनमें से कौन सी लर्निंग थ्योरी है विच इज क्या पूछ रहा है, लर्निंग सजेस्ट दैट इट इज द अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बाय द लर्नर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू another, theory of identity of elements, mental faculty theory और theory of generalization या gestalt theory। आंसर इज gestalt theory। तो gestalt का जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी इसका मीनिंग बताया था, gestalt वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ होल, किसी चीज को पार्ट्स की बजाय आप उसका कंप्लीट एक सिनेरियो कंप्लीटली उस चीज को देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, सो इनमें से आपको बताना है कि इन डिफरेंशिएटिंग ग्रोथ फ्रॉम द डेवलपमेंट, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं या डिफो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस, इनमें से कौन सा हम बेस नहीं लेके चलेंगे, मतलब किसके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफर नहीं कर सकते, फिजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इमोशनल। तो आंसर इज इमोशनल। ओके, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ तो एक क्वांटिटेटिव टर्म है तो उसके बेसिस पे भी हो जाएगा, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव ओवरऑल चेंज है डेवलपमेंट तो, और फिजिकल ग्रोथ वाला जो है वो फिजिकल को, जो ग्रोथ क्या है आपके फिजिकल डायमेंशन पे फोकस करते हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं ग्रोथ, और डेवलपमेंट तो ओवरऑल चेंज है, तो बचा क्या इसमें, इमोशनल। तो इसके बेसिस पे हम, इमोशनल बेसिस पे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। Next is question number 14. According to Jean Piaget, the formal operational stage is during the। जीन पियाजे की थ्योरी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आपने बताना है कि जीन पियाजे की कौन सी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कौन से इनमें से कौन सी स्टेज में आ जाती है। देखो, जीन पियाजे आपके अडल्टहुड की बात नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच के तीन ऑप्शन, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस।
तो जीन प्याजे की जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि 7 to 12, और 7 to 12 क्या है बेसिकली आपका एक अडोलसेंस स्टार्ट हो जाती है, अडोलसेंस पीरियड। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन करती है पर्सनैलिटी को। ठीक है, एक यहाँ पे इन वर्ड को आपको बहुत फोकस और बहुत स्ट्रेस से देखना है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे अप्रोप्रिएटली। ठीक है, पर्सनैलिटी इज फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, मॉलिकुलर कंसेप्ट, डायनामिक कंसेप्ट और पॉपुलर कंसेप्ट। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है, सी, डायनामिक कंसेप्ट है पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, now this question number 42, in the study of personality which sequence is most appropriate। आपने यहाँ पे सीक्वेंस बतानी है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप, ट्रेट, साइको एनालिटिकल, ट्रेट टाइप, साइको एनालिटिकल। ओके, साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी टाइप, पर्सनैलिटी ट्रेट, साइको एनालिटिकल ट्रेट टाइप। आंसर इज सी। पहले एक कंसेप्ट आया साइको एनालिटिकल का, थ्योरीज बनी, उसके बाद उसकी फिर टाइप एंड टाइप थ्योरीज बनी, और उसके बाद फिर वहां से ट्रेट्स आई। ओके, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, दिस क्वेश्चन, which of the following traits can be measured effectively through the projective techniques of personality। हम पर्सनालिटी को कैसे मेजर करते हैं, मेजर नहीं करते एक्चुअली, असेस करते हैं, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके टेक्निक्स और मेथड्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो आपने बताना जो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं पर्सनालिटी को, इनमें से कौन से ट्रेट को अच्छे से इफेक्टिवली इसको मेजर करेगी। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल इनहिबिशन, बैलेंस अप्रोच। आंसर इज सी, मेंटल इनहिबिशन। आपका जितना भी मेंटली जो भी थॉट्स हैं, रिप्रेस थॉट है, कुछ भी है, वट एवर, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन वाले ट्रेट्स को अच्छे से आपको मेजर करेगी। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इट इज एंटायरली फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, इट इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, ऑल ऑफ। यहाँ पे भी आपको एक करेक्शन करनी पड़ेगी, बीच में यहाँ पे लिखिए आप आस्पेक्ट, यहाँ पे बीच में आपको लिखना है आस्पेक्ट। ओके, ऑल ऑफ इट्स आस्पेक्ट्स आर, और यहाँ पे ये भी कुछ गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख लीजिए हाईली। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाईली। ओके, तो इसको हम सी को कैसे रीड करेंगे, ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स आर हाईली इंटर रिलेटेड। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, all of its aspects are highly interrelated. And D is, it is essentially an individual phenomena different from person to person. Okay, तो कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को, स्टेटमेंट सी, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स है वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, सो आंसर इज सी। ओके, so we are done with our पार्ट 1B2। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जो आपके मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, पर्सनालिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, हमने इन दो पार्ट्स में सारे कवर अप कर लिए हैं। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिवाइज ऑल दिस अगेन एंड अगेन। ओके, so I hope I'm clear with all the questions. Okay, thank you for watching. Stay tuned with the channel to complete your revision seriously, and please watch the complete video for the better understanding. Do like, share and subscribe the channel. Thank you very much.